नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा क्या होता है, अस्थमा होने के क्या कारण रहते हैं और अस्थमा होने पर हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इसी वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा का इलाज क्या रहता है या जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किस तरीके से हम अस्थमा का कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको रेस्पिरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको इसी चैनल पर डिलीवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है और बलगम यानी म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब इसको थोड़ा इन डेप्थ समझ लेते हैं। अस्थमा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना होगा। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा विंड पाइप होता है, सांस लेने की नली होती है, जिसे मेडिकल टर्म में या बॉडी के पार्ट्स के नाम बताए जाते हैं, जब ट्रैकिया बोला जाता है। अब ये ट्रैकिया दो हिस्सों में बट जाता है, आपके राइट लंग और लेफ्ट लंग में। तो जो पाइप कन्वर्ट हो रहा है टू पार्ट्स में, उनको बोला जाता है ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं, आगे चलकर ये बढ़ते हैं जैसे ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपको मिलते हैं एयर सैक्स, जिन्हें हम एल्वलाई बोलते हैं। जो आप सांस लेते हैं तो वो फूलते हैं, जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो उनके अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। इसको आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो आप एयरवेज देख रहे हैं, इसमें आप एक उल्टे पेड़ की तरह आप देख सकते हैं। जैसे पेड़ होता है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाता है तो आप देखेंगे जहां से पेड़ की स्टार्टिंग हो रही है, उल्टा करने के बाद वो आपका एयरवे यानी विंड पाइप यानी आपका ट्रैकिया हो गया। और जब ये छोटी छोटी टहनियों में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं, और उसके बाद एल्वलाई। इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। और यहाँ पर जब कोई एलर्जन या डस्ट पार्टिकल जाता है तो म्यूकस का फॉर्मेशन करता है हमारा एयरवेज ट्रैकिया, जिसकी वजह से जो एलर्जन है वो हमारे शरीर से इजीली बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अस्थमा होने के कारण क्या होते हैं, अस्थमा क्या होता है? तो अस्थमा मैंने आपको बता दें एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते और ये सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिसे हम अस्थमा बोलते हैं। अब अस्थमा होने के कारणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अस्थमा होने के मेनली 3 कारण होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक, अगर आपके फोर फादर्स पेरेंट्स में से किसी को भी अस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है तो कुछ प्रतिशत चांसेस हैं कि आपको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अब हम दूसरे कारण की बात करें तो वो होता है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। सपोज अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, परफ्यूम्स बनाए जा रहे हैं, किसी तरीके के भी कोई स्मेलिंग पार्टिकल बनाया जा रहा है, तो कई बार हमारे शरीर में इनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री की वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। और तीसरा कारण, मेन कारण रहता है एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे मौसम बदलता है तो इस समय अस्थमा डेवलप हो जाता है, या फिर एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा डेवलप हो जाता है। आप स्मोक करते हैं, अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे, आपके साथ वाला पर्सन स्मोक कर रहा है तो आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं, इसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। इसे भी एनवायरमेंटल फैक्टर में ही काउंट करा जाता है। या फिर जब मौसम बदलता है तो हवा में पॉलन ग्रेन्स आने लग जाते हैं, तो पर्सन टू पर्सन कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन्स से भी एलर्जी हो सकती है। ये भी एक एलर्जन की तरह काम करते हैं और जो उनके एयरवेज में जाकर रुक जाता है, क्योंकि एयरवेज में म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ता है और ये म्यूकस आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं, एलर्जेंस हैं, उनको रोकता है और यहाँ पर आपके सांस लेने की जो स्पेस है वो कम हो जाता है और अस्थमा डेवलप हो जाता है। तो मेनली ये 3 कारण रहते हैं। अब किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमें अस्थमा है या नहीं? तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण बहुत ही कॉमन है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, आप वॉक पर निकले हैं और 2 मिनट हुए नहीं आपको चलने में, आपकी सांस फूल रही है, सांस ले रहे हैं, विजिंग साउंड आ रही है, बहुत
जैसे सांस लिए तो अजीब सी आवाज आ रही है और लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ रही है, तो ये अस्थमा के लक्षण में काउंट करा जाता है। कफिंग यानी खांसी होती है, बार बार खांसी आती है, पहले ये सूखी खांसी हो सकती है, जैसे जैसे अस्थमा की सीवियरिटी बढ़ती है तो बलगम वाली खांसी हो सकती है, म्यूकस का फॉर्मेशन हो सकता है, और चेस्ट में आपको टाइटनेस महसूस हो सकती है, कंजक्शन महसूस हो सकता है, ऐसे लगेगा चेस्ट को कोई दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, कंजक्शन महसूस कर रहा है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि ये अस्थमा है। इसको डायग्नोस करने के लिए आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या बता सकते हैं उन्हें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का ऑप्शन तो यही रहता है कि आप अपने ट्रिगर का पता लगा लें। सपोज अगर आप बाहर निकल रहे हैं तब आपका अस्थमा एग्रीवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, आपको बार बार खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बाहर की हवा बहुत पॉल्यूटेड है, तो मास्क वियर करें। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया अस्थमा क्या होता है, क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी ने अस्थमा को ठीक किया है और कई पेशेंट जो अस्थमा से कई कई सालों से परेशान थे, मात्र 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो आप भी अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो देर बिल्कुल ना करें, भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एक बार कंसल्टेशन जरूर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।